अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बीफ नली पुलाव। तो जी इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए हैं ये आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे बीफ है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है और मसालों में है नमक, साबुत धनिया है, हमारे पास अजवाइन है, ज़ीरा है, उसके बाद काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और जायफल जलवित्री का पाउडर है। ये आपने थोड़ा सा ज़रूर डालना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो पहले आपने क्या कर लेना है, पानी डाल के स्पाइसेस नहीं डालने हैं। स्पाइसेस आपने इस तरह बॉयल करने के बाद ना एक बॉयल दे दें गोश्त को, उस पानी को गिरा दें ताकि ऊपर से जो झाग वगैरह है ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने जो है दोबारा पानी डालना है। तो जी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है जहाँ पे मैं न्यूट्रिशन रिलेटेड सारी जो है प्रॉब्लम सोल्व करती हूँ, जिसका पेज का नाम है न्यूट्री हॉरिज़ॉन। आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यू कैन डीएम मी। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे डीएम करें अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं या एनी अदर प्रॉब्लम, आई विल कोच यू। तो जी यहाँ पे ये देखिए मैंने पानी गिरा कर दूसरा पानी ले लिया है। दोबारा इसमें प्याज लहसुन और अदरक वगैरह डाल देंगे। प्याज लहसुन अदरक डालने के बाद आपने यहाँ पे डाल देना है ये सारे स्पाइसेस, जो कि इस यखनी की जान है। मेरी यखनी जो है इन स्पाइसेस के बगैर अधूरी है। इसके बाद आपने इसको लगाना है प्रेशर कुकर, लेकिन आपने प्रेशर कुकर फ़ौरन नहीं लगाना। इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने उबाला वैसे ही देना, नहीं तो ये प्रेशर कुकर से बाहर गिरेगी तो फिर आपका चूल्हा भी गंदा हो जाएगा। तो वैसे तो मैं यखनी पतीली में ही बनाती हूँ हल्की आंच पे, लेकिन जब टाइम ना हो तो फिर मैं प्रेशर कुकर लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर इसमें ज़रा जल्दी बन जाती है। 15 से 20 मिनट लगते हैं, आपकी बीफ की यखनी तैयार होकर सामने आ जाती है। तो अच्छा, जब तक कि यखनी का पानी उबल रहा है तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जो है मैं एक डाइटिशियन भी हूँ और मुझे खाना पकाने का शौक़ भी है। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को मिला के आप लोगों के साथ वीडियोस बनाई जाए ताकि आप लोग का भी फ़ायदा हो जाए और जो है मेरा भी शौक़ पूरा हो जाए। तो जी यहाँ पे यखनी को बॉयल आ गया था तो मैंने जो है फिर यहाँ पे लगा दिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा एहतियात से लगाना है। मुझे प्रेशर कुकर कभी तो एक ही बारी में लग जाता है, कभी इसको 2-3 बारी लगाते रहो, ये लगता ही नहीं है। तो जी प्रेशर कुकर भी हमारा लग चुका है। अब जो है बहुत ध्यान से आपने इसको लगाना है, बल्कि लगा के बाहर ही आ जाए करें। तो जी 20 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद हमने यहाँ पे चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके आपने पहले थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपने इसकी जो है, जो हम जिसको प्रेशर कुकर की वेट्स कहते हैं या सीटी कहते हैं, वो आपने तब उतारनी है। तो सबसे पहले आपने पीछे वाली सीटी उतारनी है हमेशा। पीछे वाली उतारने से क्या होगा, प्रेशर कुकर में जितना भी प्रेशर है वो पहले निकल जाएगा। इसके बाद आपने आगे वाली उतारनी है। जब आपका पूरा प्रेशर निकल जाए फिर आपने आराम से जो है वो निकाल लेनी है। तो जी यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर खोल लिया है। माशाल्लाह से हमारी यखनी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बनी है। खुशबू बहुत ही कमाल आ रही है। अब वीडियो में तो मैं आपको खुशबू नहीं सुंघा सकती, लेकिन बहुत ही अच्छी आई है। तो अब ऑयल भी देखें आप कितना अच्छा यखनी के ऊपर आया है। अब आपने घी कम ही डालना है पहले। तो यहाँ पे जो है अब मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ, चावलों के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। चावलों के लिए आपने यहाँ पे प्याज ले लेना है 4 मीडियम साइज़ के। टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है, एटलीस्ट से तकरीबन 3 टमाटरों का पेस्ट होगा। तो आपने जो है टमाटरों के पेस्ट अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, टमाटो पेस्ट लिखिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। सब्ज़ मिर्च आपने बारीक बारीक काटनी है, ये मैं लाजमी डालती हूँ। और 2 से 4 आपने चम्मच ले लेने हैं दही के। दही आप मसाला भूनते हुए हम डालेंगे। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी यहाँ पे मेरी कट रही हैं, ठीक है, बारीक बारीक, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मुंह में आ जाए तो फिर वो कहेंगे कड़वी होती है, तो इसीलिए मैं बारीक बिल्कुल काट लेती हूँ, अच्छी तरह चॉप कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लहसुन अदरक भी फ्रेश ही पीसूँ, लेकिन कभी टाइम नहीं होता तो फिर मैं जो है उसको ऐसे ही डाल देती हूँ पेस्ट की फॉर्म में। तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। यहाँ स्पाइसेस हैं जो साबुत हैं, जिनमें हमारे पास था ये दालचीनी है, अजवाइन है, जायफल जलवित्री है, बादियान के फूल हैं। इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और हमारे पास था उसमें, मैंने यखनी को भी छान लिया था और जो है हमारा बीफ उसको भी छान लिया पहले ही, ठीक है। तो जी पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसमें डाल देना है ऑयल।
ऑयल जी मैंने अभी कम ही डाला है क्योंकि यखनी में काफ़ी ऑयल था, क्योंकि उसमें हमने जो नली डाली है और जो हड्डियाँ वगैरह थी उनमें से रोगन निकला है, तो इसीलिए हमने ऑयल कम डाला है। तो अभी आप इसमें डाल दें प्याज, प्याज़ों को आपने ब्राउन होने देना है। मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन करूँगी क्योंकि मुझे चावल बिल्कुल काले नहीं पसंद है या ब्राउन ब्राउन से, मुझे थोड़े वाइट वाइट कलर पसंद है। तो खैर मेरे घर वाले कहते थोड़े ब्राउन हो, तो मैं इसलिए थोड़े से ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रही। तो जी प्याज जब आपके ब्राउन होने लग जाए थोड़े से, तो आपने इसमें क्या करना है, पहले बीफ फ्राई करना है। आपने इसमें बीफ डालना है। बीफ तो हमने पहले ही छाना हुआ है, तो बस आपने क्या करना है, बस वो बीफ डाल देना है इसके अंदर, और उस बीफ को डाल के अच्छी तरह से आप ये देखें जी मैं डाल रही हूँ और आप भून लें। 2 से 3 मिनट आपने बीफ को भून लेना है। ठीक है, बीफ भून जाएगा जब आपका अच्छी तरह, तो आपने इसमें डाल देना है टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर मैं इसीलिए भी पेस्ट में डालती हूँ, मुझे हर चीज़ में पेस्ट में पसंद है, क्योंकि ना ये फिर मुंह में नहीं आता, मुझे इतनी पसंद है इसके छिलके मुंह में आए या ये ना गले ना, तो मैं इसीलिए सारे जो है इसको ग्राइंड करके अच्छी तरह डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने नमक डाले और अधकुटी मिर्चें, सिर्फ स्पाइसी में यही डालना है, और फिर दोबारा इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि मैं यखनी पुलाव में सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाला ज़्यादा ही मतलब यही यूज़ करती हूँ। तो आप भी यही कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने जो है वो नहीं डालनी और मसाले नहीं डालने। मसाले डालने के बाद यहाँ पे मैंने दही रखा हुआ था, वो मैंने दही भी डाल दिया है। दही डाल के फिर मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना आप अच्छी तरह भूनेंगे उतना ही आपका फ्लेवरफुल पुलाव बनेगा। अच्छी तरह भूनने के बाद आपने जो है इसके अंदर फिर हमने वही करना है, वो यखनी वाला जो पानी है हमने वो डाल देना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप मुझे जब तक ये भून रहा है ये बताएं कि आपके शहर में मौसम कैसा है। आपके शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर करें और इसको आगे भी जो है लोगों तक पहुंचाएं, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। यहाँ मुल्तान में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आजकल, तो हव्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज आज मौसम अच्छा हुआ है, अल्लाह करे बारिश हो जाए। बारिश का मौसम रोज़ ही बनता है तकरीबन, लेकिन बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे जो है मैंने यखनी का पानी भी नाप के डाल दिया है। ठीक है, तो जी यहाँ पे चावल हमने भिगोए हुए थे अपने 3.5 गिलास। 3.5 गिलास में मैंने पानी डाला है 6 गिलास, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दें तो चावल खड़े नहीं रहते। तो हमने खड़े खड़े चावल बनाने के लिए 1 गिलास पानी जो है वो अपना कम ही डाला है। तो जी इसके बाद ये देखिए हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। पानी को बॉयल आने के बाद हमने इसमें करने हैं शामिल चावल। तो चावल यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं आगे। चावल डालने के बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो आधी डाल देनी है, आधी हम डालेंगे दम के टाइम पे। सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और इसको आपने पकने के लिए रख देना है। ज़्यादा चम्मच नहीं मारने, चम्मच मारने से चावल टूट जाते हैं। वैसे तो मुझे भी मसला है, मैं बार बार चम्मच मारती हूँ। उसके बाद आपने ढक्कन दे के इसको रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है हमारे गल जाएँ और जो है वो सख्त ना रह जाएँ। तो जी यहाँ पे ये देखें हमने ढक्कन उठाया है, चावल माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हो रहे हैं। इसमें अब आपने दम के टाइम डाल देनी है काली मिर्चें, गरम मसाला और जायफल जल पत्री का पाउडर थोड़ा सा डालकर आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। जी, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप वेट लॉस में चावल बहुत ही आराम से खा सकते हैं, चावल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने जिस चम्मच आप चावल खाते हैं आपने वो 10 से 12 चम्मच ले लेने हैं। ठीक है, और आराम से अपने चावल इंजॉय करने हैं। आपने जो बोटी है ना, जैसे बीफ बोटी है, वो आप 2 से 3 ले लें ताकि इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाए और आप आराम से खा सकें। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।